देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुमित, प्रधानमंत्री लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच ये भी जानकारी दे देते हैं, लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली आने के बाद उनकी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। यानी यहां पर जब वो वापस आएंगे तब वो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। यानी उनकी जो कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी है उसके साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। यानी हाई लेवल मीटिंग करेंगे वापस दिल्ली आने के बाद। लेकिन लेह से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह लेह पहुंचे, उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए। हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित हमारे साथ LAC से जुड़े हैं, मनीष हमारे साथ यहां दिल्ली से मौजूद हैं, जो हमें दिल्ली में क्या हलचल है, क्या चल रहा है सत्ता के गलियारों में, वो तमाम जानकारी देंगे। और रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि भारत नेपाल सीमा पर, बॉर्डर पर, उस क्षेत्र में क्या कुछ गतिविधियां हैं और भारत वहां पर किस तरह की तैयारी कर रहा है और किस तरह से जो हालात बने उनसे निपटने की तैयारी है। लेकिन अब लेह से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए मनीष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आज का पूरा दिन एक्शन पैक्ड दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनकी ये विजिट अपने आप में बहुत अहमियत रखती है, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होती है बात। जब वो दिल्ली वापस आएंगे उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो बातचीत है, आगे की जो मीटिंग्स का सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और जैसा कि आपने कहा आज की शुरुआत ही एक्शन पैक हुई है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज की तारीख जो है वो टर्निंग पॉइंट है चीन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अब तक जो हमारा जोर था वो इस बात से था कि हम बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। 15 जून की रात गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद भी भारत इस कोशिश में था कि चीन के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत के जरिए और कमांडर लेवल की बातचीत के जरिए उस स्टेटस को बहाल किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब सीमा पर गए और उसके बाद जब लौट कर आ रहे हैं, अब जो आगे की बातचीत होगी वो इसी को लेकर होगी कि भारत अगर जरूरत पड़ती है तो चीन के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा, भारत किस तरह से ग्राउंड पर पूरी दुनिया के देशों को यह भरोसा देगा कि हम तैयार हैं और चीन का मुकाबला, जब दुनिया के लिए चीन खतरे की घंटी है तो भारत कैसे जमीनी स्तर पर कर सकता है और चीन को करारा जवाब दे सकता है। इसको लेकर मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री दिल्ली में जब आएंगे और उनकी जो बैठक होगी, और इसी वजह से अगर आप देखें पिछले 24 घंटे के हाल, तो 24 घंटे के दरमियान प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के साथ बात की और रूस के राष्ट्रपति से बात करने के अलावे अभी थोड़ी देर पहले भारत के विदेश सचिव ने जापान के एम्बेसडर के साथ बात करके चीन को लेकर चर्चा की है। तो जो मोर्चाबंदी है वो शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है और भारत अब नेतृत्व के लिए तैयार है। ये दुनिया को मैसेज और है। मनीष, जो मोर्चेबंदी है, जो समर्थन है, भारत अपने आप में सक्षम है और भारत ये लगातार दिखा भी रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास वो ताकत भी है, वो क्षमता भी है और वो निश्चय भी है जिससे भारत किसी भी तरह की चुनौती से निपट सकता है अपने किसी भी बॉर्डर पर, और एक साथ भी अगर हर तरफ से चुनौती आ जाए तो भी निपट सकता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिल रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देश किस तरह से भारत के साथ खड़े हैं, वो साथ भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।